नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विद्या नमहुताय आते भई अरहंतादिमान। तीन खंड के साम्राज्य अथवा 6 खंड के साम्राज्य भी जीव को सुखी बनाने में असमर्थ है। सुखी बनाने के लिए तो सहज ज्ञान साम्राज्य ही चाहिए। मुक्ति के साम्राज्य को प्रकट करने के लिए ही ज्ञानी उद्यमवंत होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। सुदर्शन चक्र का मिल जाना कोई खुशी का काम नहीं है। पुण्य पापानुबंधी पुण्य में मिल जाए, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी चक्र जिसकी परिणति में प्रकट हुआ वह कर्म का विजेता बनेगा ही बनेगा। वह मुक्ति रूपी साम्राज्य को प्राप्त होगा ही होगा। वह परम सुखी होगा ही होगा। सुदर्शन चक्र तो किंचित जब तक पुण्य का उदय है तब तक उस पुत्र नारायण को दिए 3 खंड के साम्राज्य की स्थापित होने में या संचालन में निमित्त मात्र है। लेकिन सुदर्शन चक्र को प्राप्त करके जो अन्याय में प्रवर्तता है, मदोन्मत्त हो जाता है, वह उसी सुदर्शन चक्र के द्वारा नाश को प्राप्त करता है, नाश को प्राप्त होता है अपने ही सुदर्शन। ऐसा ही दृष्टांत पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अमृतचंद स्वामी ने दिया है। भगवान जिनेन्द्र देव का यह नय चक्र भी अत्यंत पैनी धारदार, लेकिन जो भगवान जिनेन्द्र देव के नए चक्र को प्राप्त करके भी अपने पक्ष के पोषण में लगता है, मोह के पोषण में लगता है, उस दुर्विदग्ध अपने ही अज्ञान से अपनी ही चाह में जलते हुए जीव नाश को कारण बनता है। नाश का कारण कैसे बनता है? निश्चय का पक्ष वह स्वच्छंदता के पोषण में, व्यवहार का पक्ष अभिमान के पोषण में, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं। अत्यंत निषिद्धारम खंडयति मूर्धानाम झटति दुर्विदग्धान। तात्पर्य सुदर्शन चक्र तो एक चीज है ना, उसका भेद करके यदि कथन करें तो कैसे कथन करेंगे? ये पुण्य का वैभव अभिमान करने लायक नहीं। अभिमान से पुण्य के उदय के वैभव का दुरुपयोग ही होता है। अभिमान से
पुण्य के उदय से मिले हुए वैभव का भी, शक्ति सामर्थ्य का भी, बल का, कुल का दुरुपयोग ही होता है। ये पुण्य के उदय का वैभव चाहे धन रूप में हो, चाहे शरीर के बल के रूप में हो, अभिमान करने लायक नहीं। बोलो अस्थि, बोलो नास्ति हो गई। अभिमान करने लायक नहीं, भेद ज्ञान रखने लायक है। परमाणु मात्र मेरा नहीं। शाम को ये लड़का छत पर खड़ा, हम भी खड़े, बोला देखो यहाँ से लेकर वहां तक सब अपना। हमने की भूल मत जाना, परमाणु मात्र अपना नहीं है, भूल मत जाना। परमाणु मात्र अपना नहीं है, एक प्रदेश मात्र अपना नहीं है। मंदोदरी कहती है सीता के प्रति का आग्रह छुड़ाने के लिए रावण से, हे स्वामिन अपनी ही वस्तु ग्रहण करने लायक होती है, अपनी ही वस्तु भोगने लायक होती है, अपनी ही वस्तु प्रशंसनीय होती है। लोक व्यवहार में भी और परमार्थ में अपना आत्मा ही देखने लायक है, अपना आत्मा ही जानने लायक है, अपना आत्मा ही अपना मानने लायक है। विश्व में कोई आत्मा के अतिरिक्त अपना मानने लायक नहीं है। जिस जिसको अपना मानेगा उसी के मोह में मर करके दुर्गति में जाए। मान ले अपना, पर को अपना मान मान कर व्यर्थ हुआ हैरान, पर को अपना मान मान कर व्यर्थ हुआ हैरान। अपने ज्ञान का, सुख का घात करने वाला है कौन? ये कसाय। घातिया कर्म बोलते हैं ना, घातिया कर्म। उनके बंध का कारण कौन है? कसाय। और उन घातीय कर्मों के उदय में भी वर्तमान की कसाएं ही तेरी घात करती हैं। निश्चय प्रधान परिभाषाएं पढ़ी होंगी कर्मों की। जब जीव अपने ज्ञान को स्वयं अपने कारण से ही घातता है, प्रकट नहीं करता, तब ज्ञानावर्ण कर्म का उदय निमित्त है। दुराग्रह, ठीक है, वो असुग्रीव का दुराग्रह था, मुझे मिलना चाहिए, तुझे क्यों मिलना चाहिए? कन्या है, मुझे इनको मेरे चरणों में आकर के तपस्या को झुकना चाहिए। क्यों झुकना चाहिए भाई? तुझे अपने स्वरूप में झुकना चाहिए, तुझे जिन देव के चरणों में झुकना चाहिए। यहाँ बैठे और मुझे भी अवसर मिलना चाहिए बोलने का। अरे रे प्रभु, तुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए कि स्वानुभव का अवसर है सुख हो रहा है? पागल, ये समझने का अवसर है। बोलना मेरा कार्य नहीं है, बोलने में अपना हित नहीं है। मौन में वह हितम साध्यम, मुझे बोलने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। हमें क्या कमी है? तुम्हें यही तो कमी है, तुम बोलना चाहते हो, समझाना चाहते हो। जब यहां बैठो तो ये सोच करके बैठना मैं किसी को समझा नहीं सकता, और नहीं तो कोई समझेगा नहीं तो गुस्सा आए। इतनी बार कह दिया, समझ में नहीं आती तेरी, समझता नहीं। अरे रे प्रभु, जो समझता है वो अपनी योग्यता से और अपने पुरुषार्थ से समझता है, अपनी विनय और विशुद्धि से समझता है।
निमित्त तो निमित्त ही है। जब सम्यक ज्ञान होता है तो ज्ञानी गुरुओं की देशना निमित्त होती है, लेकिन निमित्तों से ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना। दिव्य ध्वनि से ज्यादा थोड़ी है। दिव्य ध्वनि सुन करके भी नहीं समझ में आए तो नहीं आवे, और समझ में आवे तो मुंडाज का एक संबोधन दर्शन निमित्त हो जाए। बहुत जीव माने तो संतुष्ट होता है, कोई जीव नहीं माने तो खेद खिन्न होता है। ऐसा जीव तो बोलो अध्यात्म शास्त्रों का, जन शास्त्रों का अभ्यास करते हुए भी सम्यक ज्ञानी नहीं होता। सातवां अधिकार पढ़ना क्या कहा? हाँ, वह जीव माने तो संतुष्ट हो जाता है और कोई न माने तो खेद खिन्न होता है। ऐसा जीव जिन शास्त्रों को, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी वेद ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी नहीं होता। उस असुग्रीव को एक दुराग्रह, ये कन्या मुझे मिलना चाहिए, त्रिपिष्ट को मेरे चरणों में झुकना चाहिए, और तेरा दुराग्रह कितना, अनंत पदार्थों को मेरे अनुकूल परिणमना चाहिए। ये देह मेरी ऐसी चलना चाहिए, ऐसी बनी रहना चाहिए। मुझे मेरी सारी व्यवस्था मेरी इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। अरे रे प्रभु, पर द्रव्य को अनुकूल बनाने का दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। आत्मार्थी जीव का एक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? जीवा जीवादि नाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्य। बोलो क्या कर्तव्य है? अजीव को अजीव समझना, अजीव का स्वामी नहीं मानना, अजीव का कर्ता नहीं समझना मानना, ये है कर्तव्य तेरा। तो ये सुखी होना है। सुखी सा दिखना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। कैप्सूल खाए और मोटे हो गए, बड़े तंदुरुस्त दिखने लगे, वो अलग बात है, और तंदुरुस्त होना अलग बात है। तो कैप्सूल की मोटाई जो है ना, वो तंदुरुस्ती खूब दिखाई देती है। बे हाँ पता है नहीं तुम्हें, जरा सी प्रतिकूलता में मलिन चित्त हो जाता है, अनुकूलता में किसी को न गिनने वाला, भगवान को भगवान न समझने वाला, गुरु को गुरु न समझने वाला, दुखी को दुखी न समझने वाला, छोटे को छोटा न समझने वाला, बड़े को बड़ा न समझने वाला। कौन? अनुकूलताओं में क्या? आत्मा को आत्मा नहीं समझने वाला तो है ही, देह को देह नहीं समझने वाला, भगवान को भगवान, गुरु को गुरु न समझने वाला, पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझने वाला अन्याय करता है तो प्रतिकूलता की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये वाक्य पहले कहा था, लिख ले, बहुत कम लिखे हैं, बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। प्रतियोगिता शुरू कर, लिख के लाओ वाक्य, वाक्य लिखो, प्रतियोगिता शुरू करो। 10, 20, 50, 100 आ जाए। अपना अपना कागज मंगाओ, अपना अपना पुरुष ले, अपनी अपनी इसके वो का हो तो तुम्हारी का वो तो है पेन, वो कौन सी होते लिख लेके आते हैं, कछु और कहते हैं नहीं याद। देखो देखो राइटिंग सुधारो। अनुकूलताओं में किसी को कुछ न समझने वाला, अध्रुव को अध्रुव नहीं समझने वाला, भगवान को भगवान नहीं समझ। क्या होते है भगवान? क्या होता है धर्म? क्या होता है पुण्य? मंदिर में जाने से क्या होता है? किसके बल पर बोल रहे हो? उन अनुकूलताओं के बल पर, उन क्षणिक अनुकूलताओं के को पाकर जो किसी को कुछ न समझने वाला,
प्रतिकूलताओं की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, चिल्लाता है भगवान, हाय भगवान, हे भगवान, क्या होता है जो होता है। दुख सबकी याद दिलाता है। मां जाने कहां होगी, लेकिन जरा सी वेदना होती है मां, और वैसे मां को मां नहीं समझा, मां की बात नहीं मानी, अगर नहीं किया उसकी शिक्षा का कर, और अब मां मां करता, मां याद करता दादा, अब दादा तुम नहीं समझते, तुम बैठो, अब समय बदल गया, अब तो ऐसे होता है काम, और न कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे। अब वो तो रात दिन सब चलता है। अब वो जमाना तुम्हारा जमाना क्या, बैठो तुम एक और फिर जरा सी में याद करेगा दादा। अरे असुग्रीव को एक दुराग्रह है, उसके कारण 3 खंड का साम्राज्य धूल में मिल गया और नरक चला गया। तुझे कितने जीवन में दुराग्रह हैं सोच। अरे तेरे उदय की सामग्री तुझे बिना चाहे मिलेगी। मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे अनुकूल व्यवस्था मिलना चाहिए, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मुझे मेरी सीट मिलना चाहिए, मुझे मजा फलाना मिलना चाहिए। अरे पुण्य के उदय में बिना चाहे मिलेंगे, और पाप के उदय में चाहने पर भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? तुझे ये बात समझना चाहिए, ये हमारा पद नहीं है, ये हमारी सीट नहीं है, ये हमारी भोजन नहीं है। आपको एक मुंडराज की चर्या में से बताया था ना, ये यथेच्छ भोजन का मार्ग नहीं है, यथालब्ध आहार का मार्ग है। यथालब्ध माने जो मिल गया उदय प्रमाण, बड़ी क्षमता से, बड़े संयम पूर्वक, बड़ी अपनी सहजता से उसको ग्रहण कर लिया और अपनी आराधना में लग गए। क्यों मिलना चाहिए तुझे? तुम हो कौन? कौन हो तुम? विचार तो करो। कितने दुराग्रह, देह अपनी अनित्यता का, क्षण भंगुरता का ज्ञान करा रही कि नहीं? देह तेरे अकर्तृत्व का ज्ञान करा रही। तुम चाहते कि बाल सफेद हो जाए? तुम चाहते ये शरीर ऐसा कमजोर हो जाए? आपको याद है हंसी का दृष्टांत है? एक पंडित जी से कहा, पंडित जी बहुत बीमार पड़ रहे हो, थोड़े कम पड़ा करो। ऐसे यही दिन बताओ, ये टाइम पे बीमार हो गया। पंडित जी बोले, भैया हमारा बस चले तो हम कम बीमार काहे को पड़े? बिल्कुल नहीं पड़े। क्या हमें शौक है, अच्छा लगता है बीमार होना? सारा शरीर, शास्त्र में तो लिखा है ये क्षणभंगुर है, लेकिन शास्त्र में लिखा है इसलिए क्षणभंगुर थोड़ी है। देखो कौन सी चीज क्षणभंगुर नहीं, कौन सी पर्याय क्षणभंगुर नहीं, आप बताओ। ये चश्मा तुम ज्यादा दिन खरीद के लाए थे तैसे ही है? ये शरीर तुम्हारा जिस दिन जन्मे थे तैसे ही है। ये कुर्ता जिस दिन सिलवाया था वैसा ही है। बोलो आप, ये कापी कलम जो भी आपका जितना भी परिकर है, बोलो क्षणभंगुर है क्यों? शास्त्र में लिखा है इसलिए थोड़ी है, वो तो वस्तु का स्वरूप है। और तुम अपनी ताकत के बल से उस क्षणभंगुर को स्थायी बनाना चाहते। ये दुराग्रह नहीं है तुम्हारा, ये दुराग्रह तुम्हारी अंतर द्वंद्व का, अंतर कलह का, अंतर की अशांति का कारण है। अरे भाई, जिस वस्तु की जो योग्यता है, जो परिणामन है, उसे स्वीकार करो। ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जो है उसे स्वीकार करना चाहिए। सुखी होने का उपाय क्या है? जो है उसे स्वीकार करो। टोडरमल जी की भाषा बोलो। तीसरा अधिकार, 2 प्रकार के उपायों की कल्पना कर रहे हैं।
एक तो जैसी इच्छा है वैसा पदार्थों का परिणमन हो जाए, और एक दूसरा उपाय ये है कि पदार्थ जैसे हैं वैसे हम मान लें, उनका अपने अनुकूल परिणमन कराने का विकल्प छोड़ दें। तो कि पहला उपाय संभव नहीं है। क्यों? एक पदार्थ को अनेक लोग अनेक प्रकार से परिणमाना चाहते, पदार्थ किस किस के अनुसार परिणमे जी बता। आत्मानुशासन में तो एक दृष्टांत ही दिया टीका में कि देखो सामग्री तो विश्व में थोड़ी है, और एक एक जीव के पास आशा तृष्णा का गड्ढा इतना है, 3 लोग की सामग्री भी उसमें अणु बराबर है। अब बताओ किस किस की इच्छा पूरी हो। कैसी सुंदर लाइन लिखी है उत्तम तप में, इच्छा पूरी कबहू न हो। किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, कहीं नहीं हुई, असंभवा। इच्छाओं की पूर्ति होना असंभव है। हमने उसको दृष्टांत दिया, एक बड़ा हॉल है, उसमें मान लो 100 लोग हैं और सबको भूख लगी है खूब। एक एक व्यक्ति को इतनी भूख है कि मान लो 8-8 रोटी खा ले, और 100 लोग हैं। ऊपर के एक छेद से आधी रोटी उसमें से लटकाई गई, तो भाई लो खाओ। अब बताओ किसकी भूख मिटे? लड़ लड़ के मरेंगे और तो कुछ नहीं होगा। शांति से जो बैठा होगा उस रोटी की आस को छोड़ करके, वही तो विचार कर, जो अपने उदय का भवितव्य का विचार करता होगा, तत्व विचार करता होगा, वही शांत रह पाएगा, नहीं तो लड़ लड़ करके मर जाएगा। ऐसे ही सामग्री के प्रति लड़ लड़ करके मर रहे, पद प्रतिष्ठा के प्रति लड़ लड़ करके कैसे मरती, कैसे चुनाव होते, कैसे लड़ते बता। इंच इंच भूमि के लिए कैसे लड़ लड़ करके मर जाते, जरा जरा सी बातों के लिए, जरा एक एक विषयों के लिए कैसे लड़ करके मर जाते। ध्यान रखना, दृष्टांतों को हर तरह से लेना चाहिए। जैसे सीता की शील की रक्षा के लिए अक्षौणी सेना का भी याद, मतलब शील कितना बड़ा है। शील कितना बड़ा, लेकिन सीता की शील तो पहले ही से सुरक्षित था। शील की रक्षा के लिए सबसे बाहर बल तो ठीक है, आत्मबल चाहिए, विवेक चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, और बोलो निर्ममता चाहिए। दे जाए तो जाए, दे जाए तो जाए। शील की रक्षा को के लिए निर्ममता चाहिए। देह का मोह, परिवार का मोह है, विषयों का मोह, वो शील की रक्षा नहीं कर सकते। कोई दृष्टांत याद है तुम्हें? मधु राजा ने उस चंद्रप्रभा रानी को देखा और विमोहित हो गया। फिर राजा को बुलाया, उस बसंतोत्सव के बहाने से रानी को साथ लेकर आओ। फिर उसे कहा कि रानी के आभूषण अभी तैयार नहीं हो गए तो तुम थोड़े दिन छोड़ जाओ। उसने मना किया पति से, देखो नहीं करो, लेकिन नहीं माना हूं भवितव्य के अनुसार। अब चंद्रप्रभा रानी रह गई, उसका पति चला गया, तो बस मधु राजा तो उतावला हो ही रहा था। उसने झट से भेजा दूती को, जाओ। अब वो रानी चंद्रप्रभा सोचने लगी, उल्टा सोचने लगी। देखो पतन का कारण विपरीत हुआ। उल्टा क्या सोचने लगी, क्या करूं बताओ। मैंने पति से उस समय कहा था राजा के स्वागत के लिए मुझे मत ले चलो, तब नहीं माना। फिर का बसंतोत्सव में नहीं ले चलो, तो नहीं माना है। फिर का छोड़ के मत जाओ, तो नहीं माना।
अब मैं क्या करूं, मैं अकेली, और मैं अगर इस मधु राजा की बात नहीं मानूं तो राजा जबरन मुझे, इसलिए अब बात ही मान लो। ध्यान रखना, दीनता से और कायरता से कभी धर्म और शिव की रक्षा नहीं हो सकती। दीनता और कायरता, रोना, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। पावन मन पढ़ा तुमने? पावन मन एकांकी पढ़ी? वह स्वर वाला रोने लगी, बताओ मैं क्या करूं, मेरी तो बुद्धि काम नहीं दे रही। तो उस देव वाणी ने क्या कहा, यही तो नारी जीवन का कलंक है। रो रो करके प्राण भी दे दोगे तो यहां कौन रक्षा करने वाला है। युक्ति से काम लो कि हमारी बुद्धि कुंठित हो गई, क्या करूं, समझ में नहीं आती, कुछ इशारा करो कि पहले उसको विश्वास हो और छल करो। ध्यान रखना, किसी को ठगने के लिए अगर कोई उपाय किया है तो वो छल कहलाता है, और रक्षा के लिए किया जाए तो युक्ति कहलाती है। जैसे अपने पद मर्यादा की रक्षा के लिए किया जाए तो वो स्वाभिमान कहलाता है, और दूसरे का तिरस्कार किया जाए तो वो अभिमान कहलाता है, मिथ्याभिमान। दीनता सबसे बड़ा अभिशाप है। कायरता हिंसा है। ध्यान रखना, कायरता अहिंसा नहीं है, कायरता हिंसा है। वह सुग्रीव अपने को बलवान मानता था। वर्तमान कथा के अनुसार विचार करो, बलवान तो वह है जो इच्छाओं को जीत सकता है, जो न्याय मार्ग से चलित नहीं होता, अनेकों आपत्तियां आने पर भी। वो कैसा बलवान जो अनुचित इच्छा को भी नहीं रोक सके। वो कैसा बलवान जो अपनी अनुचित इच्छाओं को भी न रोक सके। अपने शत्रु का नाश न कर सके वो बलवान कहलाएगा। बोलो, तेरी शत्रु है इच्छाएं कि नहीं? तो अपनी इच्छाओं को नहीं रोक सकता है, इच्छाओं का अभाव नहीं कर सकता है, कैसा बलवान है। अपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, इच्छाएं नहीं जीती तूने कैसा बल धारी रे, इंद्रियां नहीं जीती तूने कैसा बल धारी रे, कथाएं नहीं जीती तूने कैसा बल धारी। कैसा बल? बलवान तो वह है जो इच्छाओं को रोकने में समर्थ है। वहीं की वहीं थम जाएगी इच्छा, उत्पन्न नहीं होगी आगे कभी। जैसे बलवान शत्रु से, बलवान राजा से शत्रु एक बार पीछे चला जाए, लौट के फिर नहीं आता सामने, ऐसी उसकी छाप पड़ जाती है उसके प्रताप की। भैया वहां मत, वहां गुजर नहीं। ऐसे ही जो आत्मबल जिन्हें प्रकट हुआ है उनके पास नहीं फटकती। कौन? कथाएं, इच्छाएं। उस असुग्रीव का एक दुराग्रह, ध्यान रखना, एक दुराग्रह के साथ फिर अनेक दुराग्रह खड़े हो ही जाते। एक घड़ा औंधा होता है तो फिर घड़े औंधे होते ही जाते हो। तो एक दिशा विपरीत हुई तो कदम विपरीत होते ही जाते हैं, विपरीत दिशा होती है। विचार करो, नरक ले गया। वैराग के प्रसंगों में तुमने पढ़ा है चक्रवर्ती को वैराग कैसे हुआ था। ये घोड़ा तो एक इंद्री के विषय में मर गया, हम पंच इंद्री के विषय में पढ़े, हमारी क्या दशा होगी। इसी शैली में विचार करो। वह एक दुराग्रह के कारण से नरक गया, तरफ तरफ करके मरा, अपने ही सुदर्शन चक्र से मरा। ऐसे ही अपने ही अनेक दुराग्रह इस जीव के भीतर बैठे हैं। एक चर्चा की थी, याद है तुम्हें? दशानन रावण खड़ा हो गया
और बड़ी गिड़गिड़ा करके सीता से कहता है, सीते मेरी ओर देख, मुझ में कमी क्या है ये तो बता, मुझ में कमी क्या है ये बता। देख क्या मैं सुंदर नहीं हूं? नहीं। हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा, सुंदर तो वह चेहरा है जिस पर समता है, शील है। जितेंद्रिय मुद्रा ही सोती है, जितेंद्रिय मुद्रा। कमी पूछता है तुझे शील नहीं है, तुझे दया नहीं है, तुझे स्वाभिमान नहीं है, तुझे विनय नहीं रही, अहंकार हो गया, किसी की सुनता नहीं है। जहां तूने विपरीत विचार किया वो कमी 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 एक बताए, न्याय नहीं है तेरे हृदय में। धर्म नहीं है, न्याय नहीं है, शील नहीं है, बता कमी ही कमी तो धरी। अब है का बचा क्या है? ये दिख रहा है सारी। कहां तो वह दशानंद हैं जिसकी कान में उंगली ऐसी गई, हा हा ऐसी पाप की वार्ता मत करो, नलकुबर की रानी उपरंबा के प्रसंग में। और कहां एक रावण, विचार करो, तेरे पुण्य के परिणाम भी अध्रुव हैं। समय रहते काम कर ले अपना, ये शक्ति स्वरूप सब अध्रुव हैं, समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए। क्या कहा था? हे पुण्य का वैभव अध्रुव है, अभिमान करने लायक नहीं, हाँ वेद ज्ञान रखने लायक है। क्या ये हमारा नहीं है, सुख का आधार नहीं है, हमारे लिए नहीं है, वेद ज्ञान करने लायक। और नंबर 2 सदुपयोग कर लेने लायक नहीं, इसको 3 नंबर पर रखो। वेद ज्ञान करने लायक है 1 नंबर पर, और हाँ आत्माराधना के लिए जीरण तिनके के समान छोड़ देने लायक। आत्म आराधना के लिए चक्रवर्तियों ने वैभव को जीवन तिनके के समान छोड़ा है। घर की सुख सुविधाएं, ये भोग संयोग, गृहस्थ की मान प्रतिष्ठा, ये सब आत्मा की आराधना के लिए छोड़ देने लायक हैं, जीवन तिनके के समान। जगत में तुझे पुण्य उदय हो तो मान सम्मान मिल जाए, अनुकूलताएं मिल जाए, भोग संयोग मिल जाए, अरे अरे प्रभु आत्महित नहीं होगा। 6 खंड चरणों में झुके तो आत्महित नहीं है। तेरा माथा जिनेंद्र भगवान के निर्गंध गुरुओं के चरणों में झुके, जिनवाणी में रहे तो आत्महित है। भारत इस वैभव में कैसी सुंदर चर्चा है। चक्रवर्ती भरत 96,000 रानियों के हृदय में बसते हैं, 96,000 रानियों के हृदय में भरत बसते हैं, लेकिन भरत के हृदय में शुद्ध चिद्रूप बसता है। स्वप्न में रानियों को भरत दिखाई देते हैं, लेकिन भरत को अपना शुद्ध चिद्रूप आत्मध्यान दिखाई देता है। सब हमारी माने, इसमें हमारा हित नहीं, हम भगवान की मान लें, ये हमारा हित है, ये हमारी नहीं है, ये पद हमारा नहीं है, ये काम हमारे नहीं है, ये हमारा रूप नहीं है, ये हमारा रूप है। विचार करो, उस प्रति नारायण असुग्रीव का एक दुराग्रह उसको कहां ले गया। कैसी विचित्रता, मरने वाला भी यार ध्यान से नरक गया और मारने वाला भी अंत में। मारना हिंसा जगत कहता है, लेकिन मरना भी हिंसा है।
संक्लेश परिणामों का नाम ही हिंसा है। क्रोधाधिक भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। इनकी वशीभूत होकर के तो हिंसा में प्रवृत्ता ही। तो ये वैभव अभिमान करने लायक नहीं। मेरी इतनी सेना है, मेरे पास ही है, अरे तेरे पास कुछ नहीं है। और जब तक तेरी बुद्धि ठिकाने रहेगी, न्याय नीति पर रहेगा, तब तक वह सुदर्शन चक्र आदि सब तेरे साथ है। और जब तू अपने न्याय नीति को छोड़ेगा, धर्म को छोड़ देगा, तो वह सुदर्शन चक्र भी तुझे छोड़ करके चल। समझ लो क्या कह रहे हैं हम? या तू धर्म को छोड़ेगा, देव गुरु को छोड़ेगा, तो संपदाएं भी तुझे छोड़ करके चली आएंगी, तेरी पद प्रतिष्ठाएं भी तुझे छोड़ करके चली आएंगी। अर्थ के नाश से अर्थ का भी नाश नहीं होता। पुण्य उदय हो तो फिर मिल जाए। काम का नाश, भोगों के नाश से फिर भोग मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म के नाश से अर्थ का भी नाश है, भोगों का भी नाश है और मोक्ष का भी नाश। इसलिए सीता जी ने कहा था, धर्म को मत छोड़ना है स्वामी। धर्म को नहीं छोड़ने का मतलब क्या है बोलो? अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ना, अपनी अनुभूति नहीं उल्टी कर बैठना, कभी पर को अपना मत मान लेना। भैया आप तो अपना घर समझो। कैसे समझे? हमने हो तब तो समझे। कैसे हम अपना घर समझे? हमें उल्टा पड़ा रहे। लोक व्यवहार की बातें अलग हैं। लोक व्यवहार मुख्य मार्ग में नहीं चलता, झूठा जग व्यवहार आ रहे। भैया अपना घर समझो। कैसे अपना समझे? जहां जन्म हुआ वो अपना नहीं भाई। विचार तो करो। हैं जन्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र अपने नहीं भाई, तो कैसी बातें करते हो? अपना समझे। ऐसा कहने वाली पुण्य के उदय में बहुत मिलेंगे। भैया तुम तो अपना घर समझो। कैसी बात? कब बात की चिंता मत करो, आराम से रहो। ये है का सब अपने ही समझो, जो माया अपने ही है सब। आराम से जहाँ चाहो तो बैठो, जहाँ चाहो तो अपने खाओ पियो, आराम से रहो। एक जिनमानी कहेगी बातों में मत आ जाना, परमाणु मात्र को अपना मत। और नहीं तो बताओ, हम यहाँ बैठ करके नहीं कह रहे ये बातें। अकेले में भी सबको, अधिकांश लोगों को मालूम होगा, भैया हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तो तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। निश्चित है ये बात, निश्चित है, अनिश्चित नहीं। तुम्हारा तत्व ज्ञान ही तुम्हारे कल्याण का कारण होगा। तुम्हारा वैराग्य भाव, समता भाव ही तुम्हारे कल्याण का कारण होगा। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे लिए शरण होगा। बाद बाकी ये भ्रम में मत रहना, चिंता मत करो। डॉक्टर साहब बोले देखो तो पाप हमारे वहां से, तुम तो दवाई, पाप हमारे वहां से, तो हमने दवाई क्यों खाई? दवाई तुम खा रहे, अगर पाप को तुम ले सकते हो तो फिर तुम्हारी सेवन की हुई दवाई से हम ठीक क्यों नहीं होंगे? भैया बातों में मत आ जाना। अपने परिणाम का फल कोई दूसरा नहीं बांट सकता। और देह को अपना मानने वाला, देह के प्रति आसक्ति बुद्धि वाला जीव कोई संयम नहीं पा सकता। देह को अपना मानने वाले जीव को संयम नहीं, सम्यक तो ही नहीं है, तो संयम कहां से होगा? पर का कर्ता मानने वाले जीव को संयम कहां से होगा? सम्यक तो ही नहीं होता। सम्यक तो मूल है ना, सकल धर्म को मूल यही, क्षमा धर्म को मूल यही, आविन करने दोपकारी।
देह को अपना मानोगे तो क्षमा नहीं कर पाओगे। क्षमा धारण भी नहीं कर पाओगे और क्षमा दे भी नहीं पाओगे, कर भी नहीं पाओगे। देह को अपना मानने, देह को भिन्न जानने वाला जीव ही क्षमा धर्म को धारण करता है, विनय धर्म को धारण करता है, सरल आर्जव धर्म को धारण करता है, संतोष धर्म को धारण करता है, सत्य धर्म को धारण करता है। यही सत्य है। क्या? देह मेरी नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये परम सत्य बात है। सापेक्ष सत्य नहीं है, क्षणिक सत्य नहीं है, व्यवहार सत्य नहीं है, ये परम सत्य है। देह अपनी नहीं, परमाणु मात्र अपना नहीं। पर में अपना सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है बस। पर को अपना मानने वाला कोई सुखी नहीं हुआ हो तो बताओ आप। कल भी कही थी, आज भी कह रहे। उत्सव का दिन, खुशी का दिन हुआ नहीं है जिस दिन सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ। खुशी का दिन तो वह है जिस दिन सम्यक दर्शन होता है। शांतनाथ भगवान की पूजा की जयमाल में पुरानी मंडन लाल की है शायद, उसमें आया चक्र सुदर्शन गए सुदर्शन। सुदर्शन चक्र को आपने छोड़ा और धर्म चक्र को ग्रहण किया। सुदर्शन और सुदर्शन, एक सुदर्शन चक्र वो नाम है, नाम निक्षेप का, और एक स्वदर्शन, सुदर्शन, सुंदर दर्शन, सम्यक दर्शन। वह सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र को प्राप्त करके अपने दिगंबर में नहीं है ये कथा, श्वेतांबर में एक चर्चा आई। एक चक्रवर्ती हुआ, उसने 6 खंड का विजय प्राप्त कर लिया। फिर उसके मन में आया, शुभम का लिख दिया उसने, तो उसने उसको मन में आया 6 खंड की विजय करने वाले चक्रवर्ती तो बहुत हो गए, अब हम धात की खंड की बहुत विजय करेंगे। भाई 6 खंड की विजय करने वाले चक्रवर्ती तो हो गए ना, आपको अभूतपूर्व कार्य करो। तो उसने समुद्र में अपना वो चर्म रत्न छोड़ दिया। चर्म रत्न लोग छोड़ते, चमड़ा होगा, चमड़ा नहीं है वो, कोई रत्नों का एक विछायक समझो। तो छोड़ दिया उसको और उस पर सेना चलने लगी। अब एक एक रत्न की 1000 देव सेवा करते उसको, तो उसका वजन 1000 देव। किसी देव को एक को विकल्प आया कि ये बताओ, अब धात की खंड चल दिया तो जाने कितने दिन लगेंगे, तब तक अपनी देवांगना से मिलाना चलो। तो एक चला गया और दूसरे ने कुछ और विकल्प सोचे, दीदी सब चले गए। अब डूब के मारे। अपने दिगंबर में तो वो फल खाने की लिए गया था ना, वो कार्मेंट मिटाया हुआ है। तो एक कहने का मतलब ये है, अपन सोचे तो भैया 6 खंड का तो सभी ने कर दिया चक्रवर्ती, अपन तो धात की खंड का और कर दिया। अरे रे प्रभु, तुम क्या कल्पना कर दे। अठाइयों में कथा में आया ना, वो राजा सोचता था 2.5 जीप सवैया, मैं तो नंदीश्वर जाऊंगा। अरे जा सकता है नंदीश्वर, लेकिन इस देह सहित नहीं, देह को छोड़ करके नंदीश्वर जा सकता है, इस मनुष्य देह सहित नंदीश्वर नहीं जा सकता। और वही हुआ, देह को छोड़ करके गया। विचार है, एक दुराग्रह के कारण क्या दशा हुई। एक इंद्री के विषय में ये भोरा मर गया, पंच इंद्री में क्या हो गई। इतने दुराग्रह, ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसे बैठना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, हमारे लिए अरे क्षण में दुराग्रह। भाई सुखी होना है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते सुखी होने का पात्र भी यदि बनना है तो इन दुराग्रहों को छोड़ देना चाहिए।
और जैसा जो भी उदय प्रमाण सामग्री है उसमें संतुष्ट कर और अपना हित कर लो। उदय प्रमाण सामग्री में संतोष होना ये चरणान योग है और स्वभाव में संतुष्ट होना ये अध्यात्म, ये परमार्थ है। उदय प्रमाण सामग्री में संतुष्ट हुआ, रूखा सूखा जैसा भी तुम्हारा मोटा पतला फटा पुराना जो मिल गया शांति से उसको पहन लिया, खा लिया, जहाँ मिल गए जहाँ मिल गए अपने अपने रह रहे माला फेरो। ये है चरणान योग, ये है पुण्य का कारण, व्यवहार संतोष। और अपने स्वरूप को समझकर स्वरूप में संतुष्ट हुआ, ये परमार्थ संतोष है। असंतोष समस्त दुखों की जड़ और असंतोष का कारण केवल असंभव कल्पनाएं, विपरीत कल्पनाएं हैं। इस असुग्रीव और त्रिपृष्ठ के प्रसंग से समझ लेना चाहिए कि कहीं किसी प्रसंग में आग्रह करने योग्य नहीं है। ओम नमः। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म